अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ कर रहा था। दफतन मैंने एक लड़की को देखा कि उसके कांधे पर एक बच्चा बहुत कमसिन बैठा है और वो ये निदा कर रही है, ऐ करीम तेरा गुजरा हुआ जमाना यानी कैसा मौजिब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज है जो तेरे और मौला के दरमियान गुजरी। कहने लगी कि मैं एक मर्तबा कश्ती पर सवार थी और ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफानी हवा ऐसे जोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए। मैं और ये बच्चा एक तख्ते पर रह गए और एक हबशी आदमी दूसरे तख्ते पर। हम तीन के सिवा कोई भी उनमें से ना बचा। जब सुबह का चांद ना हुआ तो उस हबशी ने मुझे देखा और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते के पास पहुंच गया और जब उसका तख्ता मेरे तख्ते के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्ते पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा अल्लाह से डरो, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। उससे खुलासी उसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है कि जायका उसका गुना ऐसी हालत में करे। कहने लगा उन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था। मैंने चुपके से एक चुटकी उसके भरी जिसकी वजह से एकदम रोने लगा। मैंने उससे कहा अच्छा जरा ठहर जा, मैं इस बच्चे को सुला दूं, फिर जो मुकद्दर में होगा हो जाएगा। उस हबशी ने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा ऐ वो पाक जात जो आदमी के और उसके दिली इरादे में भी हायल हो जाती है, मेरे और उस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। बेतरद्दुद तो हर चीज पर कादिर है। खुदा की कसम मैं उन अल्फाज को पूरा भी न करने पाई थी कि समंदर के एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोले हुए सर निकाला और उस हबशी का एक लुकमा बनाकर समंदर में घुस गया और मुझे अल्लाह जल्ले शानहू ने महज अपनी ताकत और अपनी कुदरत से उस हबशी से बचाया। वो हर चीज पर कादिर है, पाक है, उसकी बड़ी शान है। उसके बाद समंदर की मौजें मुझे थपेड़ती रही, यहाँ तक कि वो तख्ता एक जरीरा के किनारे से लग गया। मैं वहां उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूंगी, पानी पीती रहूंगी, जब तक अल्लाह जल्ले शानहू कोई सहूलत की सूरत पैदा करे। उसी की मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे उस जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समंदर में चलते हुए नजर आई। मैंने एक टीले पर चढ़कर उस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर था उसको खूब हिलाया। उसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। मैं उनके साथ उस नाव पर बैठकर उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था उनमें से एक आदमी के पास था। मैं उसको देखकर उस पर गिर पड़ी। मैंने उसको चूमा गले से लगाया और मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे तू पागल है, तेरी अकल मारी गई है। मैंने कहा ना मैं पागल ना मेरी अकल मारी गई, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी सरगुज़िश्त सुनाई। ये माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे तूने बड़ी हैरत की बात सुनाई और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाए जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम उस कश्ती में बड़े लुत्फ से चल रहे थे, हवा मुआफिक थी। इतने में एक जानवर समंदर के पानी के ऊपर आया। उसकी पुष्ट पर यह बच्चा था और उसके साथ ही एक गैबी आवाज हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को उसकी पुष्ट पर से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और उस बच्चे को उसकी पुष्ट पर से उठा लिया और वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाकया और ये वाकया दोनों बड़ी हैरत के हैं और अब हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद से अल्लाह जल्ले शानहू हमें कभी किसी गुनाह पर ना देखेगा। उसके बाद उन सब ने तौबा की। वो पाक जात कितनी मेहरबान है, बंदों के अहवाल खबर रखने वाली है, बेहतरीन एहसानात करने वाली है। वो पाक जात मुसीबत ज़दों की मुसीबत के वक्त मदद को पहुंचने वाली है।